जय हिंद, बहुत स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। एक बार फिर से आपको नागपुर लिए चलते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। मी नरहरी सावित्राबाई सीताराम झिरवाळ ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कुणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी नरहरी सावित्रीबाई सीताराम झिरवाळ ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जोहार, जय श्री राम। नरहरी झिरवाल डिंडोरी सीट से विधायक हैं। एनसीपी के विधायक मंत्री पद की शपथ ली। 4 बार विधायक बने डिंडोरी से। वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। तो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह आप नागपुर में देख रहे थे। फडणवीस सरकार का ये कैबिनेट विस्तार, कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। फिलहाल वरिष्ठ आदिवासी नेता एनसीपी के विधायक झिरवाल और डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। काफी लंबा अनुभव, एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ फडणवीस सरकार में शामिल किया गया। मंत्री पद की शपथ ली है, मंत्री बनाए गए एनसीपी के विधायक। नरहरी झिरवाल, सुशीला वामन सावकारे, मी संजय सुशीला वामन सावकारे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझे कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद्विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी संजय सुशीला वामन सावकारे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम, जय भीम। तो बीजेपी के विधायक हैं संजय सावकारे, मंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री पद की शपथ ले ली है। और नवीन उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। इसी पूरे मामले को समझेंगे हम उनसे। नवीन जी, आप भी ये शपथ ग्रहण समारोह देख रहे हैं। नए चेहरे, अनुभवी चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो ये फडणवीस सरकार का विस्तार हुआ, पहली ये कैबिनेट और जिन मंत्रियों को, जिन विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? कुछ नए चेहरे, अनुभवी चेहरों के साथ। देखिए, एक्सपेक्टेड लाइन पर है। बाय एंड लार्ज कुछ लोग, छगन भुजबल और एक दो अगर सरप्राइज को छोड़ दीजिए, बाय एंड लार्ज एक्सपेक्टेड था। पंकजा मुंडे भी एक्सपेक्टेड थी,
ये भी एक्सपेक्टेड था कि इसका यूथफुल फेस रहेगा विथ मिक्स ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस। बाय एंड लार्ज जो है चीजें जो है एक्सपेक्टेड लाइन पर ही, केवल एक ही इंटरेस्ट था कि कितने मंत्री किसको मिलते हैं। बाय एंड लार्ज जो पार्टियों का स्ट्रेंथ है, रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ है, उसके आधार पर मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और बीजेपी जो है बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में है, क्षेत्रीय बैलेंस भी रखा गया है इसमें। मराठा, और जहां पर एक तरफ मराठा को ध्यान में दिया गया है तो ओबीसी का जिस तरह पोलराइजेशन हुआ था बीजेपी के फेवर में मराठावाड़ा में, उसके लिए भी ओबीसी मंत्रियों को एमएलए को बनाकर रिवार्ड किया गया है। तो बाय एंड लार्ज जो आपको रीजनल बैलेंस होना चाहिए था, जो कास्ट अर्थमेटिक्स होनी चाहिए थी, जो अनुभव और यूथ का एक समावेश होना चाहिए था, वो इस मंत्रिमंडल में दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर संजय शिरसाट मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और एकनाथ शिंदे के करीबी हैं। मी संजय शकुंतला पांडुरंग शिरसाट ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्सद्विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी संजय शकुंतला पांडुरंग शिरसाट ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून मी माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री प्रताप इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक। मी प्रताप इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी प्रताप इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम। तो ये फडणवीस कैबिनेट का विस्तार, और ऐसे में इस कैबिनेट में हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के जो बेहद करीब रही हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है। नवीन उपाध्याय हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार बने हुए। नवीन जी, क्योंकि अगर हम संजय शिरसाट को देख ले, दादा भूसे को देख ले, शंभू राज देसाई को देख ले, ये वो तमाम जो विधायक हैं इनको एकनाथ शिंदे के बहुत करीब देखा गया है। संजय शिरसाट इस बार तो वो वही ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि अगर एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनते
और वो डिप्टी सीएम भी नहीं बनेंगे, और अगर उन्हें बड़ा पद नहीं, बड़ा मंत्रालय नहीं दिया जाएगा तो डिप्टी सीएम का पद भी नहीं स्वीकारेंगे। तो संजय शिरसाट को काफी हमने करीब देखा एकनाथ शिंदे के, और बाकी और भी जो नेता, मैं जो कह रही हूँ, जो विधायक शंभूराज देसाई हो, दादा भूसे हो, ये भी काफी एकनाथ शिंदे के करीबी रहे हैं। तो क्या जो एकनाथ शिंदे के कोटे से विधायक आज मंत्री बनाए जा रहे हैं, उनको इसका लाभ मिल रहा है कि वो बहुत करीबी है उनके, इसीलिए आज मंत्री बनाया गया है उनको? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह का उठा पटक होते रहा है पिछले 5 सालों में, वैसी स्थिति में कोई भी नेता इस बात की कोशिश करेगा कि जो भी मंत्री बनाए जाए वो उसके हार्डकोर लॉयलिस्ट रहे। क्योंकि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है महाराष्ट्र में। तो डेफिनेटली अगर एकनाथ शिंदे ने रिवार्ड किया है ऐसे लोगों को जो उनके साथ थे और जिनको उम्मीद है कि आगे वाले दिनों में उनके साथ रहेंगे, तो वेलकम स्टेप है। और बाय एंड लार्ज जिन लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया है वो टाइम टेस्टेड लीडर्स भी हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो दोनों साइड ने, देवेंद्र फडणवीस ने भी जिन लोगों को बनाया है उसमें भी ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी से जुड़े रहे हैं एंड जिनकी पहचान है इंडिपेंडेंटली भी। आप जैसे पंकजा मुंडे को देखिएगा तो आई थिंक शी डिजर्व मोर देन एनीबॉडी एल्स, क्योंकि एक तो लेजेसी रहे उनके फादर की, और उसके अलावा वो उनके साथ जो है एक महिला वॉइस रही है, काफी असर्टिव लीडर रही है। लेकिन आई थिंक समवेयर उनको एमपी का इलेक्शन भी लड़ना चाहते थे, वहां टिकट नहीं मिला था। तो बाय एंड लार्ज जो है आज जो उनको रिवार्ड मिला गया है, उसी तरह नितिन राणे और इन लोगों को जो बनाया गया है, ऐसे लीडर हैं जो आने कल के लीडर हैं ये लोग। एकनाथ शिंदे ने अगर अपने लॉयलिस्ट को बनाया है तो देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे लोगों को बनाया है जो कि बीजेपी के फ्यूचर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यूथ और एक्सपीरियंस का एक बहुत अच्छा ब्लेंड है। एंड बाय एंड लार्ज ये ऐसा मंत्रिमंडल है जिस पर बहुत ज्यादा आपको उंगली उठाने और आक्षेप करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। नवीन जी, लेकिन चुनौती अभी भी है। चुनौती इस बात के लिए है कि मंत्रालय किसको कौन सा बड़ा मिलने जा रहा है। कल से शीतकालीन सत्र जो कि 1 सप्ताह तक चलने वाला है उसकी शुरुआत हो रही है। तो कहा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस इस चुनौती से भी अब तक तो पार पा चुके होंगे, क्योंकि कैबिनेट विस्तार हो गया काफी उठापटक के बाद। तो अब ये भी तय हो गया होगा कि कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाना है। देखिए, बाय लार्ज ये क्लियर ही है। आई थिंक अजीत पवार और एकनाथ शिंदे इस पोजीशन में नहीं है कि आर्म ट्विस्टिंग कर सके। उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो बीजेपी की तरफ द्वारा उनको दिया जाएगा। होम मंत्रालय के लिए एकनाथ शिंदे इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन वो होम मंत्रालय उनको नहीं मिलेगा, वो तो क्लियर है। अजीत पवार फिनांस रिटेन कर सकते हैं, लेकिन देखिए स्टेट गवर्नमेंट में फिनांस कोई बहुत बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो नहीं माना जाता है। जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें होम इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो रहेगा, कृषि रहेगा, इरिगेशन रहेगा, अर्बन डेवलपमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। मेरा मानना है कि इसमें से शायद कोई भी पोर्टफोलियो बीजेपी शिंदे और अजीत पवार को नहीं देगी। और एकनाथ शिंदे को यह जो सुनने में आ रहा है कि हाउसिंग मिल सकता है, अर्बन डेवलपमेंट मिल सकता है, लेकिन मोर देन दैट कोई बहुत बड़ा मंत्रालय, ये स्पीकर लीडर है, इन लोगों को तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो इनके पार्टी के जो लीडर है उनको तो डेफिनेटली जो है कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो की आकांक्षा वो लोग नहीं करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन जी, आप हमारे साथ जुड़े।